नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं और ये जो वीडियो बन रही है यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा जो आज एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक सिग्निफिकेंस लाइफ जी रहे हैं। उन लोगों ने भी इन स्टेप्स को ही फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। मैं आज उन्हीं लोगों के बारे में बताते हुए कि उन लोगों ने ऐसे कौन से स्टेप अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए अपनाए हैं, वो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने सपनों से आप प्यार करना चाहते हैं, अपने परिवार को एक सुखी जीवन देना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सपने पूरे किए हैं। यहाँ से आज आपके सामने वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसमें आपको ये सारे के सारे लोग सक्सेसफुल नजर आते हैं। आपको बस इन्हें ही फॉलो करना है, फेलियर्स को फॉलो मत कीजिए। लोग गलती क्या करते हैं, फेलियर्स की सुनने लगते हैं। फेलियर्स को फॉलो मत कीजिए। फेलियर से सिर्फ आप सीख सकते हैं कि वो फेल क्यों हुआ। दोस्तों, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो कभी भी नीचे गहराई में नहीं देखना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ देखिए। जब आपको ऊपर आपको एक आदमी दिखाई देगा, वाह यार ये कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं, तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो हमेशा सफल लोगों को अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़िए। और मैं आपको उन्हीं के द्वारा ये जो सक्सेसफुल स्टेप्स हैं इन लोगों ने ही बताए हैं, तो मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है। मैं भी वेस्टीज के अंदर क्राउन डायरेक्टर हूं और इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं इन स्टेप को फॉलो करते हुए। वो पहला स्टेप कौन सा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। स्टेप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर आप जिस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे मैं वेस्टीज में काम कर रहा हूं, और यदि मेरे घर के अंदर जो मेरा सामान है वो मैं कहीं और से लेकर के आऊं, तो भाई साहब मैं 100% यूजर नहीं हूं। यानी कि आपका टूथपेस्ट, शैम्पू, सिर्फ साबुन, आपका कुकिंग ऑयल, आपका चाय का पत्ती, आपका कपड़ा धोने का सिर्फ और अदर्स आइटम जो आपके अवेलेबल है स्टोर पर, तो आप अगर वो सामान कहीं और से लेकर के आ रहे हैं तो आप 100% यूजर नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने घर के प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाइए और 100% यूजर बनिए इस बिजनेस के। ये आपको सबसे पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं ले रहे हैं आप, तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी फेल हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, कोई 5 तारीख को सामान खरीदता है, कोई 10 तारीख को खरीदता है, कोई 15 तारीख को खरीदता है। कुछ को तो मैंने देखा है कि वो इस तरीके से भी खरीदते हैं, अच्छा मेरा ब्रांड डायरेक्टर निकल सकता है तो मैं खरीद लूंगा। ये थिंकिंग के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप कभी बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप जिस दिन प्रोडक्ट अपना खरीदते हैं उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। समझाने का प्रयास करता हूं आपको। यदि आपने 15 तारीख को प्रोडक्ट खरीदा तो आपके 14 दिन ऑलरेडी बेकार जा चुके हैं। यानी कि आपका बिजनेस ही 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो कब खरीदना है, महीने की पहली तारीख को ही आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप ये है जो सफल लोगों ने भी यहाँ पर अपनाया है। दूसरा स्टेप आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। शेयरिंग द प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपने यूज भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उन्हें प्रमोट ही नहीं करा, आपने उन्हें शेयरिंग ही नहीं करा, तो वो चीजें वहीं पर रुक जाएंगी। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आप उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, केमिकल फ्री है, 100% गारंटी के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। प्रोडक्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आपके साथ आ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो दोनों ही चीजें साथ साथ में हो जाएगी। यानी कि स्टेप नंबर 2 भी आपको साथ साथ में फॉलो लेना है, राइट। अब बात करता हूं स्टेप नंबर 3। जी है, मेक ए लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक्चुअली अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये बेसिक है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। 200, 250 आप जितने भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, 250 से ऊपर भी बना सकते हैं। लोगों की लिस्ट बनाइए आप, और उसमें लिस्ट को बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि प्रीजज बिल्कुल ना करें। प्रीजज यानी कि आप पहले से ये मत सोच लेना कि यार ये करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मत अपने दिमाग के अंदर लेना। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए, प्रीजज का मतलब है, अगर आपने मान लिया सागर को ये तो अच्छी जॉब करता है, ये नहीं करेगा, और आपने इसको नहीं बताया, तो कोई और बता देगा, उसका दोस्त बता सकता है। यानी कि आप भी दोस्त हैं लेकिन दूसरे भी तो दोस्त होंगे ना, तो आप नहीं बताओगे तो दूसरा कोई और बता देगा।
अब वो दूसरा अगर कोई और बता दे और आपको 1 साल या 6 महीने के बाद पता चले कि यार सागर तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आप हाथ मलते नजर आएंगे, काश मैं इसको बता देता। तो आपको प्रीजज बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, जैसे रमेश को आपने, ये तो बिजनेस करता है, ये तो नहीं करेगा, इस तरीके से आता है ना विवेक, हाँ ये कर लेगा, इसको बता देता हूं। यानी कि कुछ को आपने छोड़ दिया और कुछ को बता दिया, तो इसमें क्या होगा कि वो जो कुछ छोड़े हैं आपने, हो सकता है वो आपको एक दिन बड़े लीडर बने हुए मिले, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, जब कोई कैटेगरी का फाउंडेशन है नहीं, तो फिर आप बता तो सभी को सकते हैं ना। एक बार उसके दिमाग में डाल दो मैं कर रहा हूं, तो वो दोबारा आपके पास संपर्क जरूर करेगा, अगर कोई उसको तीसरा आदमी बताता है करके। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर किसी को बताना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये भी चीजें फॉलो की है उन सक्सेसफुल लोगों ने जो सफल हैं आज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, और फ्रेंड्स ही फॉर्मूला है इस लिस्ट को बड़ा बनाने का। आप देख सकते हैं, ये आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं रिपीट कराता हूं आपको दोबारा से। यानी कि एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़े होंगे, ई का मतलब एम्प्लॉइज, कभी आप अगर एम्प्लॉइज रहे हैं या फिर आपने देखा होगा एम्प्लॉइज को, आप एन यानी कि नेबर, आपके पड़ोसी, डी फॉर ड्रीमर्स, आपने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा हो जो ड्रीमर्स हैं, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, उसकी भी लिस्ट बनाइए। एस फॉर स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर है, जैसे बहुत सारे लोगों से आप स्ट्रेंजर हैं, ना तो आपके दोस्त हैं, ना आपके पड़ोसी हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन उनको आप जानते हैं, वो स्ट्रेंजर होते हैं। थोड़ा थोड़ा आपने देखा, अचानक भी मिल जाते हैं, वो स्ट्रेंजर है। तो उनकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं जिनके मोबाइल नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं। आप 40-50 फ्रेंड्स के नाम लिखिए, रिलेटिव के 40-50 के लिखिए, ऐसे धीरे धीरे सबके लिखेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। तो यानी कि एक अपना रोल, आपके पास एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा कि आप अपने बिजनेस को बड़ा आराम से आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेरे पास तो 400-500 लोगों की लिस्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बताने से पहले एक बार अपने अपलाइन से जरूर बात कीजिएगा, जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेके आया है, साहब इनसे कैसे बात करनी है, तो आपको फिर फॉर्मूला मिल जाएगा और आप बड़े आराम से आगे बढ़ जाएंगे। बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 4। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विटेशंस किस प्रकार से करें। जैसे आपने कोई बिजनेस मैन देखा तो उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताइए, जो पर्सन को देखा एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी एंड टाइम फ्रीडम के बारे में बता सकते हैं, स्टूडेंट को पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, महिला को उसके हिसाब से बता सकते हैं। यानी कि हर कैटेगरी को आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बताइए और आप इस स्टेप को फॉलो करके उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं इस बिजनेस के तरफ। यानी कि स्टेप 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि स्टेप नंबर 5, मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग, होम मीटिंग एंड टीम मीटिंग। देखिए, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के साथ पर्सनल मीटिंग होती है। होम मीटिंग यानी कि किसी के घर पर जाकर के मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग से ही आप दूसरी मीटिंग निकालते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो आज टॉप लिस्ट में बैठे हुए लीडर हैं, वो ज्यादातर होम मीटिंग से ही निकले हैं। साथ में टीम सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिएगा, कहीं पर भी टीम सेमिनार होते हैं, वहां पर लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि मेरे सामने का खड़ा हुआ व्यक्ति आज रिकॉग्नाइजेशन कराया जा रहा है, आप फील करेंगे कि मैं भी एक दिन स्टेज पर खड़ा हूंगा, मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा, मुझे भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो फील आता है, एक अच्छा सा एक माहौल आपको मिलता है जब आप टीम सेमिनार करते हैं। तो इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से आप इन तीनों चीजों को देखते हुए अपने बिजनेस को डेवलप कर देंगे। बात करता हूं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 6 क्या है यहाँ पर, गुड बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद टीम। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर आपका बिहेवियर और रिलेशनशिप आपकी टीम के साथ अच्छी है, तो आप बहुत लंबे समय तक अपने टीम के लीडरों के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपके अंदर एरोगेंस है, आपके अंदर इगोस्टिज्म की प्रॉब्लम है, तो आप ज्यादा दिन तक अपने लीडर को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। लोग ज्यादातर अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों, आपका बिहेवियर बिल्कुल पोलाइटली होना चाहिए, तरीके से बात कीजिए, अपने लीडर की सुनिए, उनसे बात करके अपना एक रिस्पॉन्स निकालिए। रिएक्शन मत कीजिए किसी भी बात पर, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन मत कीजिए, रिस्पॉन्स निकालिए। और अगर कोई बात उलझी हुई है, अपने अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको सही तरीका बताएगा कि किस प्रकार से आपके लीडर को हैंडल करना है। हो सकता है आपका कोई लीडर आपसे नाराज हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, परिवार में भी होता है। लेकिन अगर आप वहां पर रिएक्शन कर गए तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपने करना क्या है, आपने अपने अपलाइन को ये चीज बता देनी है और उसका सोल्यूशन निकाल लेना है, राइट।
तो आपका बिहेवियर और रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके लीडर के साथ, राइट। मैं आपको लेकर चलता हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि स्टेप नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कहते हैं फॉलो अप। जी हाँ, और फॉलो अप भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ एसोसिएट हो जाता है तुरंत। अब इस व्यक्ति को जो एसोसिएट हुआ है, इसको आपने ट्रेनिंग देनी है, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देनी है और उसको बताना है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि वो ट्रेनिंग के सारे पार्ट उसको बताने हैं, उसको मार्केटिंग प्लान, एप्लीकेशन की नॉलेज, उसको लिस्ट बनवाना, ये सारे काम उसको बताने हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोडक्ट की नॉलेज, ये सारे के सारे काम उसको आपने बताने हैं। ये आपके फॉलोअप में आ जाता है, क्योंकि आईडी तो उसने लगा दी, अब उसको ये चीजें बतानी जरूरी है ना। अब दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है जो बोलता है आपको सोच के बताऊंगा, अब इसको सोच के बताने वाले में थोड़ी सी मशक्कत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या काम करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको सुना उसने और उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, मैं आपको सोच के बताऊंगा, 1-2 दिन के अंदर बताऊंगा। आपने करना क्या है? बार बार कॉल नहीं करना उसको। चलो आज 3 बार कॉल कर देते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देगा मेरे भाई। आपने करना क्या है? आप किसी सेमिनार का एक फोटो भेज सकते हैं, आप कोई अच्छी वीडियो निकाल करके भेज सकते हैं और उसको आप मैसेज के द्वारा बोल सकते हैं कि भाई साहब इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका भय क्लियर हो जाएगा। तो आप जब पोलाइटली तरीके से उसको भेजेंगे तो हो सकता है वो आपकी वीडियो को जरूर देखे, उसके माइंड में जरूर आए। आप अपना स्टेटस जरूर लगाते रहना व्हाट्सएप पर, उसको भी देखता है। मैं बताऊं आपको, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस जरूर देखता है, जरूर लगाइए आप उसको। साथ में आप उसके पास 3 या 4 दिन में एक बार कॉल भी कर सकते हैं और इस तरीके से एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जरूर ज्वाइन करता है। मैं आपको अभी एक नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा समराइज कर देता हूँ सारे जितने भी मैंने स्टेप आपको बताए हैं। नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। साथ में शेयरिंग द प्रोडक्ट, ये मैंने दूसरे स्टेप पे बताया है। और तीसरा है मेक ए लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाइए। इन्विटेशंस, इसको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। मीटिंग्स, जो कि मैंने 3 तरीके बताई हैं, उसको करना है। एंड गुड बिहेवियर एंड रिलेशंस विद द टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वां है फॉलो अप। यानी कि ये 7 स्टेप है जो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, आज वो लोग इसके बारे में जिक्र जरूर करते हैं। वही उन्हीं लोगों के द्वारा ये जितने भी स्टेप्स है बताए गए हैं। तो दोस्तों, इनको फॉलो अप कीजिए और आगे बढ़िए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है।